मेरी आज तो ख्वाहिश थी कि ये जो आपस के इख्तलाफात हैं, ये बुनियादी तौर पे सियासी इख्तलाफात हैं, इन इख्तलाफात का दिफाई मामलात से और खारजा पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं है। 1965 की जंग हुई तो इधर अपोजिशन लीडर के दादा थे जिन्होंने कहा था कि ये कौम दुश्मन नहीं जानता कि उसने किस कौम को ललकारा है। आई विश, और ये मैं सबके लिए कह रहा हूं, इस साइड पे बैठे लोगों के लिए भी और इस साइड पे, आई विश वी वर हाफ द मेन एंड वुमेन आवर ग्रैंडफादर्स वर। हमने अपने आबाओ अजदाद की जो मिरास थी, जो इखलाक थे, जो रवादारी थी, वो उसको ना सिर्फ भुला दिया, बल्कि जब इस मुल्क की सालमियत की बात आती है हम तब भी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से बाज नहीं आते। मैं आज दोबारा ये बात करूंगा, ना मैं आपके लीडर को बुरा कहूंगा, ना मैं अपने लीडर को अच्छा कहूंगा, क्योंकि आज बात पाकिस्तान की है, सिर्फ पाकिस्तान की और सिर्फ पाकिस्तान की है। अगर मैं ये करूं इस मौके पर जब दुश्मन ताक में बैठा है कि उसने हमला कब करना है, इधर से मुर्दाबाद के नारे लगे, इधर से जिंदाबाद के नारे लगे, मेरी पाकिस्तानियत गवारा नहीं करती कि मैं इस तरह की आवाजें उठाऊं और इस हाउस से वो क्लिप जाएं जो इंडियन चैनल्स के ऊपर लगे और इंडियन मीडिया ये कहे कि ये लोग डिवाइडेड हैं। हम कतन ये बात नहीं करते, ना हम इस बात के कायल हैं। मुझे जो पूछेगा मैं उसे कहूंगा कि इमरान खान भी उतना अच्छा है जितनी हमारी लीडरशिप अच्छी है, क्योंकि आज बात पाकिस्तान की है। आपस में लड़ने के लिए बहुत टाइम है, महीने बाद लड़ लेंगे, 2 महीने बाद लड़ लेंगे, तो मेरा गिरेबान पकड़ लेना, मैं तुम्हारा गिरेबान पकड़ लूंगा। मगर किसी चीज का कोई वक्त होता है, कोई बात मौके की मुनासबत से होती है, कुछ अपने बड़ों से ही सीख लें। और मैंने आज जनरल अयूब खान के हवाले से जो बात की वो इसलिए की कि वो डायलॉग आज भी लोगों के ज़हनों में जिंदा है कि दुश्मन नहीं जानता उसने किस कौम को ललकारा है। हम तो उस वक्त नहीं थे, मगर हमने अपने बड़ों से सुना कि ये वो जज्बा था, ये वो कौमी यकजहती थी जो ये कौम रखती थी। और मुझे फख्र है कि आज बुचर ऑफ गुजरात की तमाम पॉलिसियां नाकाम हो चुकी हैं। मैं कल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास बेला नूर शाह के एक कस्बे में मौजूद था। हम फॉरेन मीडिया को, लोकल मीडिया को वहां पर लेकर गए जहां पर भारत कहता था कि दहशतगर्दों के तरबियती कैंप मौजूद हैं, दहशतगर्दों को तरबियत दी जा रही है, और पीर चनासी से और बेला नूर शाह के कस्बे से दहशतगर्द सरहद पार गए हैं। दुश्मन मक्कार भी है, बदनीयत भी है, और दुश्मन बेवकूफ भी है। और दुश्मन की बेवकूफी की दलील यह है कि एक ऐसी जगह पहलगाम, जो सरहद से, अगर हाउस एंड ऑर्डर कर लें जनाब स्पीकर, ये कौमी अहमियत का इशू है, ये चलते रहेंगे, हमारी चिट्टें बाद में भी ले आते हैं आपके लिए। तो ये जो पहलगाम का इलाका है जो सरहद से 150-200 किलोमीटर की दूरी पर है, दुश्वार गुजार इलाका है, पहाड़ हैं और जंगल हैं, ये कैसे हो सकता है कि पीर चनासी से या बेला नूर शाह से, पाकिस्तान से ये लोग जाके वहां पे उन्होंने हमला किया हो? आपकी 9 लाख फौज जो भारत पर काबिज है इलीगली ऑक्यूपाइड इंडियन कश्मीर में, वो वहां पे झक मार रही है। आज जब कश्मीरियों को उठा के दरिया बुर्द कर दिया जाता है और एक नौजवान की लाश निकालते हैं और कहते हैं कि इसने छलांग मारी, ये हमारे से बचने के लिए भाग रहा था, टॉर्चर किया जा रहा है, कश्मीरियों को शहीद किया जा रहा है, जेलों से निकाल निकाल के लोगों को कत्ल किया जा रहा है। वो 9 लाख फौज जो गासिब फौज है, जो काबिज फौज है, जिसने पिछली 7 दिहाइयों से मजलूम कश्मीरियों के ऊपर जुल्म ढाने के अलावा कोई और काम नहीं किया, वो आप कर लें, कोई बात नहीं। आज आप भी जिंदाबाद है, मैं भी जिंदाबाद हूं, हम सब पाकिस्तानी हैं, आप जो मर्जी कह लें। आज आप मुझे गाली भी देंगे, मैं जवाब नहीं दूंगा। तो बात यह है कि ये जाती अनाओं से उठना पड़ेगा, इससे निकलना पड़ेगा। ये जो 9 लाख काबिज फौज है, ये आज भी वो क्या जज्बा है कि जब कोई कश्मीरी शहीद होता है
पता है कि पाकिस्तान का परचम वहां पे ममानियत है, मगर आज भी माएं बहनें अपने बेटों को, अपने भाइयों को पाकिस्तान के परचम में दफन करती हैं। ये क्या जज्बा है और ये जज्बा कैसे आता है, ये कहां से आता है? ये उस एक नारे से आता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वो नारा है जो आज भी कश्मीर की वादी में, जो खून से आलूद है, जो लाशों से भरी पड़ी है, आज भी वहां पर यह नारा लगता है कि पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और हम इधर कहते हैं तुम्हारा लीडर बुरा, मेरा लीडर अच्छा, इसको रिहा कर दो, उसको फलां कर दो। ये एक मौका है कि जिस पर एक आवाज जाए। और ये पहलगाम का वाकया, जब मैं कहता हूं कि दुश्मन मक्कार भी है, दुश्मन बदनीयत भी है और दुश्मन बेवकूफ भी है। आप जिंदाबाद हो मेरे भाइयों, बहुत शुक्रिया। और दुश्मन बेवकूफ मैं इसलिए कहता हूं कि थोड़ी प्लानिंग ही बेहतर कर लेते कि 150 किलोमीटर दूर पहलगाम का ये इलाका है और आप देखें कि पहलगाम के पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर दी गई, वो एफआईआर पढ़ने से ताल्लुक रखती है। आप भी उस पर बात करें कि पहलगाम के पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर दी गई, वाकया खत्म होता है 2:20 पर, एफआईआर दी जाती है 2:30 के 10 मिनट के अंदर। ये कैसा मजाक है? और लिखा जाता है कि सरहद पार बैठे आकाओं की ईमा के ऊपर ये एफआईआर, ये वाकया किया गया। और मुझे ये बताइए कि एक बंदा जो हलाक हुआ, उसका बेटा ये कह रहा है कि पुलिस 1.5 घंटे बाद आई। पुलिस पहुंच नहीं सकती थी, पुलिस 1.5 घंटे बाद पहुंचती है और एफआईआर 10 मिनट में रजिस्टर हो गई। और साथ ही उनका फौजी कैंप है, उनकी बेस है नीचे, उनका यूनिट बैठा है, क्योंकि वो यूनिट तमाम तर तवज्जो मरकूज किए बैठा था कि कश्मीरियों को किस तरह और मजालिम का निशाना बनाया जाए। वो पहलगाम को सिक्योरिटी नहीं दे सका। पहलगाम भारत का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, सिक्योरिटी फेलियर, इंटेलिजेंस फेलियर है। वो राहत इंदौरी एक भारत में शायर गुजरे हैं, वो कहते थे कि सरहद पर तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। ये क्यों कहा? ये जो बिहार के इलेक्शन की बात हो रही है और बिहार के अंदर बीजेपी के जो अजाइम हैं, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उस लिए भी है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रोग्रेस को रोकने के लिए भी है। और इनका ख्याल था कि ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे और ये एफआईआर ने सब कुछ एक्सपोज कर दिया। और आपने वो वीडियो देखी होगी, जो शख्स जिप लाइन के ऊपर जा रहा है, कहा गया कि इनडिस्क्रिमिनेट फायर है, बिला इश्ताल फायरिंग की गई है और चुन चुन के हिंदुओं को अलहदा करके मारा गया है। बिल्कुल झूठ है।